बच्चों, क्या इंडिया में कोई नया पॉलिटिकल रेवोल्यूशन आ चुका है या हमारा नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर कॉकरोच जनता पार्टी से होने वाला है? आखिर इंडिया में ये जो पिछले हफ्ते इतनी सारी चीजें हुई, हमने अपने इंस्टाग्राम रील्स पर, हमने एक्स के प्लेटफॉर्म पर, हमने अपनी वेबसाइट्स पर कॉकरोच जनता पार्टी, कॉकरोच जनता पार्टी, कॉकरोच जनता पार्टी इतनी बार हमने सुना। कॉकरोच जनता पार्टी। तो ये कॉकरोच जनता पार्टी क्या इंडिया में एक पॉलिटिकल नया रेवोल्यूशन क्रिएट करने वाली है? क्या ये कॉकरोच जनता पार्टी रियलिटी में मीम पेज से अलग, रील्स से अलग, रियलिटी में भी एग्जिस्ट कर सकती है? आज हम लोग बच्चे इसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं कि अगर कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर्स को, कॉकरोच जनता पार्टी के फॉलोअर्स को लगता है कि वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना करके इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करें और वो अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अपने मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज चुन करके अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करें, तो क्या ये रियलिटी में पॉसिबल है? क्या हम इसको सच में कर सकते हैं बच्चों? तो आज हम लोग इसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं। 3 सबसे इंपॉर्टेंट सवाल। इंडिया में इलेक्शंस कंडक्ट कौन कराता है? क्लास 9th में आप पढ़ते हो डेमोक्रेसी के बारे में, क्लास 9th में आप पढ़ते हो इलेक्शंस के बारे में, और क्लास 10th में आप पढ़ते हो पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में। तो डेमोक्रेसी का सबसे प्रोमिनेंट टूल है इलेक्शंस, और इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज। इंडिया में इलेक्शन कौन कंडक्ट कराता है? इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज कैसे बनती हैं, और क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल कॉकरोच हो सकता है? तो सबसे पहला सवाल, इंडिया में इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी बच्चे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशन के बारे में एस्टैब्लिशमेंट देता है आर्टिकल में, और वो कहता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में इलेक्शन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल बॉडी है। सभी प्रोमिनेंट इलेक्शन, फिर वो चाहे प्रेसिडेंट के हो, वाइस प्रेसिडेंट के हो, एमपीज के हो, एमएलए के हो, ये सारे इलेक्शन बच्चे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट कराता है। तो दूसरी बात, इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज बनाने का क्या क्राइटेरिया है? इंडिया में कोई भी इंडिविजुअल अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना सकता है। उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जा करके एक लेटर, एक एप्लीकेशन देना होगा, अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करने होंगे, अपनी आइडेंटिटी के डॉक्यूमेंट्स, इंडियन सिटीजन होने के प्रूफ, इन सारी चीजों के सबमिशन के बाद आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर्ड करा सकते हो। दूसरी सबसे जरूरी बात पॉलिटिकल पार्टी के रजिस्ट्रेशन में, कि जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड होती है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए उन्हें एक सिंबल प्रोवाइड करता है, और वो सिंबल आपकी पसंद का हो ये जरूरी नहीं है। प्राइमरली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपको कोई बेसिक सिंबल प्रोवाइड करती है, उस बेसिक सिंबल के साथ आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, आप इलेक्शन में जाते हैं, इलेक्शन में अपने कैंडिडेट्स को खड़ा करते हैं, फिर उनको जो वोट्स मिलते हैं, वोटिंग परसेंटेज, वोटिंग शेयर आपका जो होता है, आपके जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली चुन के आते हैं, जीत के आते हैं बच्चे, उस बेसिस पर तय होता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपकी पसंद का सिंबल आपको प्रोवाइड करे। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल बच्चों, क्या कॉकरोच किसी पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल हो सकता है? अगेन, डेमोक्रेसी का एक ही एसेंस होता है बच्चे, everyone should be treated as equal apart from their caste, class, gender और religion, right? डेमोक्रेसी का मतलब ही यही है कि सब बराबर हैं, वो बड़े हैं, छोटे हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, क्या हैं, कैसे हैं, इन सब से अलग वो सब क्या है, बराबर। तो कॉकरोच क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल हो सकता है? इस सवाल का जवाब इस जवाब में छिपा है बच्चे कि हमारे यहाँ एक पॉलिटिकल पार्टी है, बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, बहुत बड़ा वोटिंग शेयर है उनके पास, जिसका नाम है बहुजन समाज पार्टी, और वो इंडिया के एक बहुत बड़े स्टेट को लीड कर चुकी हैं, उस पार्टी की सुप्रीम लीडर, राइट, एज अ चीफ मिनिस्टर। तो अगर हाथी सिंबल हो सकता है बच्चे, जो कि एक बड़ा पावरफुल जानवर है, तो कॉकरोच भी सिंबल हो सकता है। और इस बात को, इस इसेंस को आप ऐसे समझ सकते हैं बच्चे कि डेमोक्रेसी का पूरा पर्पस ही यही है कि डेमोक्रेसी में जो सबसे पावरफुल है, जो सबसे कमजोर है, जो सबसे बड़ा है, जो सबसे छोटा है, दोनों इक्वल हैं। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल हाथी हो सकता है बच्चे, तो किसी पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल कॉकरोच भी हो सकता है, राइट? तो हमने 3 क्वेश्चंस के बारे में आज डिस्कस किया बच्चे। इलेक्शन
कौन कंडक्ट कराता है, पॉलिटिकल पार्टीज को रजिस्टर्ड कौन करता है, और कॉकरोच किसी पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल हो सकता है या नहीं। तो ये बच्चे आपने देखा, आपको एक चीज की क्लियरिटी मिल गई कि इंडिया में ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फ्लोट कर रही है, रियलिटी में इसके एग्जिस्ट करने के पूरे चांसेस हैं। तो थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।